हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी द्वितीय भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 1, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? ऑप्शन है ए, रानी ने शासन अपने हाथ में ले लिया। बी, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। सी, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वॉडिंगटन को जीवन दान दिया। डी, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को बाहर निकाला। इसका सही उत्तर है सी, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वॉडिंगटन को जीवन दान दिया। प्रश्न 2, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? ऑप्शन है ए, देवता से। बी, सम्राटों से। सी, सुरबाला से। और डी, वनमाली से। तो इसका सही उत्तर है डी, वनमाली से। प्रश्न 3, पातालकोट किस जिले में है? ऑप्शन ए, पातालकोट। बी, झांसी। सी, छिंदवाड़ा। डी, छतरपुर। तो इसका सही उत्तर है सी, छिंदवाड़ा। प्रश्न 4, पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन ए, रावण और कुंभकर्ण। बी, मेघनाद और कुंभकर्ण। सी, रावण और मेघनाद। डी, रावण और विभीषण। तो इसका सही उत्तर है सी, रावण और मेघनाद। प्रश्न 5, रम्मो और कल्लो का शिक्षण प्रशिक्षण कितने वर्ष का था? ऑप्शन ए, 1 वर्ष। बी, 2 वर्ष। सी, 4 वर्ष। डी, 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी, 2 वर्ष। प्रश्न 6, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था। ऑप्शन ए, 87 ईस्वी पूर्व। बी, 23 ईस्वी पूर्व। सी, 57 ईस्वी पूर्व। डी, 43 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर है सी, 57 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 7, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की? ए, अपनी पत्नी से। बी, अपनी माँ से। सी, सूबेदार की पत्नी से। और डी, सूबेदार की माँ से। तो उत्तर है इसका बी, अपनी माँ से। प्रश्न 8, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? ऑप्शन ए, लंका का राजा। बी, बीरबल का सेवक। सी, लंका का दूत। और डी, बादशाह का नौकर। तो इसका सही उत्तर है बी, बीरबल का सेवक। 9वां प्रश्न, ईदगाह मेले में चिमटा खरीदा था। ऑप्शन ए, महमूद ने। बी, मोहसिन ने। सी, हामिद ने। डी, सम्मी ने। इसका सही उत्तर है सी, हामिद ने। 10वां प्रश्न, दिन शब्द के विलोम के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए, जल। बी, पुष्प। सी, रात। डी, सूर्य। तो इसका सही उत्तर है सी, रात। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न 11, आत्मा अमर है। रिक्त स्थान में आएगा अमर। प्रश्न 12, उज्जैन में महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। रिक्त स्थान में आएगा महाकालेश्वर। प्रश्न 13, आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को देश का विधि मंत्री बनाया गया। विधि माने कानून, है ना? तो रिक्त स्थान में आएगा विधि मंत्री। प्रश्न 14, उदय सिंह के बिस्तर में चंदन सोया था। रिक्त स्थान में आएगा चंदन। प्रश्न 15, पुष्प का अर्थ फूल है। रिक्त स्थान में आएगा फूल। प्रश्न 16, उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन सोया था। रिक्त स्थान में आएगा चंदन। प्रश्न 17, रानी अवंतीबाई विक्रमाजीत के राज तिलक होने के बाद रामगढ़ की रानी बनी। रिक्त स्थान में आएगा विक्रमाजीत। प्रश्न 18, सज्जन में ता प्रत्यय जुड़कर बनने वाला शब्द सज्जनता है ना? तो सज्जन क्या है? मूल शब्द। और ता प्रत्यय है। क्या बना शब्द? सज्जनता। प्रश्न 19, पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। तो परा क्या है इसमें? उपसर्ग। और जय मूल शब्द। प्रश्न 20, श्री कृष्ण और बलराम के गुरु संदीपनी जी थे। तो रिक्त स्थान में आएगा संदीपनी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 21, ईदगाह में कौन सी दुकानें सजी थीं? उत्तर, ईदगाह में मिठाई, चाट पकौड़ी, खिलौनों, दैनिक जरूरतों की वस्तुओं, नकली गहनों इत्यादि की दुकानें सजी थीं। प्रश्न 22, पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? उत्तर, पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न 23, दुधी नदी किस नदी में मिलती है? उत्तर, नर्मदा नदी। 24, जापानी युवक के किस व्यवहार से
उसके देश का सम्मान बढ़ा। उत्तर, जापानी युवक ने फलों की टोकरी स्वामी जी को भेंट की और कहा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर यह मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। प्रश्न 25, मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध ऋषि अगस्त के वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण स्वयं उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने किया। किसने किया? लोपामुद्रा ने। लोपामुद्रा कौन थी? ऋषि अगस्त की पत्नी। अब प्रश्न 26, बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई? उत्तर, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की इच्छा हुई। प्रश्न 27, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? उत्तर, कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर किसानों की मदद करती है। प्रश्न 28, सब्जी वाला शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा है? उत्तर है प्रत्यय शब्द वाला है। सब्जी वाला में मूल शब्द क्या है? सब्जी, और वाला प्रत्यय है। प्रश्न 29, वह जाता है इस वाक्य में कौन कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक? उत्तर, वह जाता है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब है प्रश्न 30, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे? उत्तर, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक मील के पत्थर से सीखे, है ना, जो कि दूरी बताता है। प्रश्न 31, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर, भावार्थ, उक्त पंक्ति का भावार्थ यह है कि हमें भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें दूसरे लोगों का भी हित हो, अर्थात हमें दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। प्रश्न 32, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? उत्तर, पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनौरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातुएं जैसे गिलट और कांसे के होते हैं। प्रश्न 33, किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? उत्तर, एक बार चंद्रशेखर के पास केवल एक आना था। वह एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते चनों में उन्हें एक इकन्नी दिखाई दी। पहले तो उन्हें थोड़ा लालच आया, परंतु बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई है, इसीलिए वह उसे वापस दे आए। चंद्रशेखर के इस गुण से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी पर बने रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 34, दिए गए शब्दों की सहायता से अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण कीजिए। क्या? स्थानांतरण प्रमाण पत्र, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। तो क्या दिया हुआ है? मोहन प्रधान अध्यापक, आज्ञाकारी शिष्य, निवेदन, प्रवेश, सागर, स्थानांतरण। उत्तर है सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, है ना, ये दिया हुआ है इसमें से प्रधान अध्यापक। शासकीय प्राथमिक विद्यालय सागर, क्या दिया हुआ है? सागर। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय सविनय निवेदन, क्या दिया हुआ है? निवेदन। सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 5वीं की परीक्षा अपने विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया है, इसलिए मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना है। प्रवेश, अतः आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। स्थानांतरण, धन्यवाद। दिनांक, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य, नाम मोहन, मोहन। अब है प्रश्न 35, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करो। ये शब्द दिए हैं और इनके
भिन्न भिन्न अर्थ दिए, माने अलग अलग अर्थ दिए हैं। अब हमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। उत्तर, तात का मतलब होता है पिता। वाक्य, मैं अपने तात श्री के साथ कल मंदिर गया था। तात का अर्थ पुत्र भी होता है। प्रिय तात, तुम जल्दी विद्यालय जाओ। दूसरा है कर। कर का मतलब होता है हाथ। शिक्षक ने अपने कर कमलों से छात्रों को आशीर्वाद दिया। कर का मतलब टैक्स भी होता है। मोहन ने अपना टैक्स समय पर चुकाया। अब क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 36, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? उत्तर, तरु को त्यागी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तरु अर्थात वृक्ष निस्वार्थ माने बिना किसी स्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं। हमें फल, औषधियाँ, जलाऊ लकड़ी और छाया देते हैं। इसके बदले में तरु हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, इसलिए तरु को त्यागी कहा गया है। प्रश्न 37, सेना के कार्यों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सेना के 3 अंगों, कौन कौन से 3 अंग? थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिकों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, माने अलग अलग कार्य होते हैं। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद करती है। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं से देश की रक्षा करती है। थल सेना के सैनिक भूमि पर युद्ध करते हैं, चाहे हिमालय की बर्फीली चोटियां हों अथवा झुलसा देने वाली गर्मी से तपते रेगिस्तान। थल सेना के सैनिक किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बगैर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। प्रश्न 38, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये नीचे क्या दिया हुआ है, अपठित गद्यांश। अब हमें इससे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गद्यांश पढ़ेंगे। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी। वह इधर उधर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। तितली के पंख कैसे थे? बहुत कोमल और रंग बिरंगे। और तितली इधर उधर मंडरा रही थी। उसके 6 पैर थे। कितने पैर थे? तितली के 6 पैर। तितली फूलों का रस पी रही थी। क्या पी रही थी तितली? फूलों का रस। तितलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं और बागों की शोभा बढ़ाती है। सचमुच तितली बाग की रानी कहलाती है। गद्यांश। अब प्रश्न है पहला, गद्यांश में कितने पैर वाली तितली है? हमने पढ़ा गद्यांश में क्या था कि तितली के कितने पैर होते हैं? 6। उत्तर, गद्यांश में तितली 6 पैर वाली है। दूसरा, तितली के पंख कैसे हैं? गद्यांश में हमने पढ़ा तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे, है ना? बहुत कोमल और रंग बिरंगे। तो उत्तर लिखेंगे तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे होते हैं। तीसरा, तितली का भोजन क्या है? तितली क्या खाती पीती है? तितली फूलों का रस पी रही थी। अब है उत्तर, तितली फूलों का रस पीती है और अपना पेट भरती है। चौथा, तितली कहाँ मंडरा रही थी? उत्तर, तितली इधर उधर मंडरा रही थी। पांचवा है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, गद्यांश का शीर्षक है तितली। प्रश्न, क्यों है तितली? क्योंकि तितली के बारे में दिया हुआ है। प्रश्न 39, निम्नलिखित विषयों में से एक पर 5 वाक्य लिखो। मेरा भारत महान, दीपावली और मेरा विद्यालय। अब हम कितने वाक्य लिखेंगे? 10, है ना? दिया तो 5 है, लेकिन हमने क्या लिखा है? 10 लिखा है ना? आपको लेकिन 5 ही, यदि 5 लिखने को आए 5 लिखना, 10 लिखने को आए 10 लिखना, है ना? निबंध लिखने को आए निबंध लिखना। पहला है मेरा विद्यालय। पहला, मेरे विद्यालय का नाम माँ सरस्वती विद्यालय है। दूसरा, यह मेरे गांव का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय है। तीसरा, यहाँ कक्षा 8 तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। चौथा, मेरे विद्यालय की इमारत काफ़ी विशाल है। पांचवा, बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा क्रीड़ा स्थल खेल का मैदान है। छठवां, मेरे विद्यालय में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। सातवां, मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। आठवां, मेरे विद्यालय में 43 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। नौवां, मेरे विद्यालय में व्यायाम की भी शिक्षा दी जाती है। 10वां, मैं अपने विद्यालय को पसंद करता हूँ, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। अब है दूसरा, दीपावली। पहला, दीपावली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। दूसरा, यह प्रकाश का पर्व है। तीसरा, यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। चौथा, दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक
चलता है। 5वां, दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 6वां, इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। 7वां, इस दिन घरों पर दीपक और मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। 8वां, दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। 9वां, इस दिन लोग आतिशबाजी करते हैं और पटाखे जलाते हैं। 10वां, दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। अब है तीसरा, मेरा भारत महान। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरा, भौगोलिक रूप से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तीसरा, भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। चौथा, भारत में विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोग साथ साथ रहते हैं। 5वां, यहाँ बहुत से सुंदर प्राकृतिक दृश्य, स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक धरोहर है। 6वां, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 7वां, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थल है। ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता देखने योग्य है। 8वां, यह एक समृद्ध देश है। 9वां, यहाँ साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में महान लोगों ने जन्म लिया। 10वां, भारत में विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोग साथ में रहते हैं। 11वां, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमें हमारे देश पर गर्व है। हाँ तो बच्चों, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूर्ण हुए।